जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले पुरुष और महिला को समान रूप से बनाया। पुरुष को शक्ति दी गई कर्तव्य निभाने की और महिला को दी गई सृजन की अद्भुत क्षमता। महिला को सृष्टि का आधार माना गया क्योंकि उसके बिना जीवन की निरंतरता असंभव थी। भगवान ने पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से अपनी शक्तियों का वरदान दिया, लेकिन महिला को विशेष रूप से सहनशीलता, दया और करुणा का प्रतीक बनाया। वेदों में महिलाओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार स्त्री को जननी, पालक और ज्ञान की अधिशास्त्री माना गया है। श्लोक कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। वेदों में महिलाओं को केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें शिक्षा, युद्ध और धर्म में भी समान अधिकार दिए गए। देवी सरस्वती को विद्या की अधिशास्त्री और देवी लक्ष्मी को समृद्धि की देवी माना गया। यह दर्शाता है कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं को केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उच्च स्थान भी दिया गया है। अगर हम पुराणों की ओर देखें तो महिलाओं के साहस और बलिदान की कई कहानियां मिलती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण कथाओं पर नजर डालें। पहली, सीता की परीक्षा। माता सीता ने भगवान राम के साथ जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया। जब उनकी पवित्रता पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने स्वयं को अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। रामायण की कथा में माता सीता का चरित्र भगवान की महिलाओं के प्रति दृष्टि को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब भगवान राम ने सीता को अपने जीवन का साथी चुना तो यह केवल उनकी सुंदरता के कारण नहीं था। सीता के व्यक्तित्व में धैर्य, समर्पण और त्याग की अद्भुत विशेषताएं थीं। लंका में रहते हुए सीता ने अपने चरित्र को पवित्रता और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। भगवान राम ने उन्हें न केवल अपनी पत्नी के रूप में देखा बल्कि उन्हें अपने जीवन का आधा हिस्सा माना। माता सीता ने दर्शाया कि स्त्रियां सहनशीलता और साहस की मूर्ति हैं। दूसरा, द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भगवान हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, विशेषकर तब जब उनकी गरिमा और सम्मान पर आंच आती है। कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के समान माना था और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। तीसरा, पार्वती का तप। देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। यह हमें सिखाता है कि नारी शक्ति का दूसरा नाम तप, धैर्य और समर्पण है। भगवान शिव और पार्वती की कथा में महिलाओं की सहनशीलता और धैर्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। देवी पार्वती ने कठिन तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त किया। उनकी तपस्या केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि महिलाएं धैर्य और संकल्प के माध्यम से असंभव को भी संभव बना सकती हैं। भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप देकर यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान ने महिलाओं को केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि उन्हें शक्ति का स्वरूप भी दिया। माँ दुर्गा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब असुर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया तो देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। माँ दुर्गा ने अपने शौर्य और पराक्रम से यह साबित कर दिया कि महिलाएं केवल गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने तक सीमित नहीं हैं, वे संसार की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण कर सकती हैं और असुरों का संहार कर सकती हैं। भगवान कृष्ण ने हर नारी का सम्मान किया, चाहे वे रुक्मणी हों, सत्यभामा हों या उनकी गोपियाँ। उन्होंने सभी के प्रति समान प्रेम और सम्मान का भाव रखा।
भगवान ने कभी भी महिलाओं को कमजोर नहीं समझा। महाभारत में उन्होंने द्रौपदी को सशक्त बनाने का प्रयास किया और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता का विचार हमारे धर्म का मूल है। यह आज भी प्रासंगिक है। हमें न केवल महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जब हम देवी दुर्गा या काली की पूजा करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हर महिला में वही शक्ति विद्यमान है। महिलाएं परिवार और समाज का आधार हैं। वे माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में सभी के जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने देश की हिफाजत की, वास्तव में महिलाओं की शक्ति का प्रतीक हैं। उनके संघर्ष ने उन सभी के लिए प्रेरणा बनी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम कन्या पूजन करते हैं, जो नारी शक्ति का सम्मान है। देवी दुर्गा, देवी काली और देवी लक्ष्मी के रूप में महिलाएं शक्ति, साहस और समृद्धि की प्रतीक हैं। भगवान शिव और शक्ति का संबंध भी यही दर्शाता है कि पुरुष और महिला दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। शिव बिना शक्ति के केवल शव हैं। यह बात हमें समझाती है कि संसार के संचालन में महिला का योगदान अनिवार्य है। भगवान की दृष्टि से प्रेरणा लेते हुए हमें महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे किसी भी भूमिका में हों। शिक्षा और अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों और कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया है कि महिलाओं का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है, वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, लेकिन जो उनका अपमान करता है, वह अपने जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने हर महिला में यह क्षमता दी है कि वह संसार को बदल सकती हैं। स्त्री ईश्वर की वह रचना है जो इस संसार को सुंदर और पूर्ण बनाती है। महिलाओं के प्रति भगवान की दृष्टि हमें सिखाती है कि हर महिला में देवी का वास है। तो आइए हम सब मिलकर इस दृष्टि को अपनाएं और महिलाओं का सम्मान करें। महिलाएं केवल एक शरीर नहीं हैं, वे ईश्वर की शक्ति और सृजन का प्रतीक हैं। भगवान की दृष्टि से महिलाएं किसी भी पुरुष के बराबर हैं और कई मामलों में उससे अधिक सक्षम हैं। हमें चाहिए कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनके योगदान की सराहना करें और उन्हें समाज में उचित स्थान दें। यह केवल भगवान की दृष्टि का अनुसरण करना नहीं होगा, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में हमसे साझा करें। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जय माता दी।